ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए शुरू करते हैं नवा प्रवचन। सब में एक ही आत्मा को देखना। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अध्याय 6 श्लोक 32। हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा की उपमा से सर्वत्र सुख अथवा दुख को सम देखता है वो परम योगी माना जाता है। अर्थात योगी वही है जो दूसरों के सुख दुख को इस प्रकार समझता है जैसे वो उसके अपने हैं। सर्वभूतस्थ मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अध्याय 6 श्लोक 29। योग युक्तात्मा पुरुष समदृष्टि हुआ सब भूतों में स्थित आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है। अर्थात ध्यान योग का अभ्यास करते करते योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में संपूर्ण मनुष्यों को, संपूर्ण प्राणियों को देखता है। आइए अब सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव की विवेचना। अपने समान सबको समझना ही अध्यात्म है। दूसरों की कठिनाइयों को अपनी कठिनाई और दूसरों की सुविधा को अपनी सुविधा मानकर चलें। दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख में ही अपना सुख माने तो फिर अधर्म किसी से बन ही नहीं पड़ेंगे। शुभ कर्मों की श्रृंखला निरंतर बढ़ती ही रहेगी। ऐसी दशा में आत्मसंतोष एवं आंतरिक उल्लास की अभिवृद्धि निरंतर होती ही रहेगी और इसका सत्परिणाम आत्मबल बढ़ने के रूप में प्राप्त होता रहेगा। आत्म कल्याण का मार्ग यही है। अध्यात्मवाद का सारा ढांचा इसी उद्देश्य को लेकर खड़ा किया गया है कि व्यक्ति पवित्र, विवेकी, उदार और संयमी बने। दूसरों से ऐसा मधुर व्यवहार करे जिससे उनको सुविधा और प्रसन्नता हो। ऐसी विचारणा और गतिविधि जो व्यक्ति अपना सका समझना चाहिए। उसने अध्यात्मवाद के तत्वज्ञान को समझ लिया और आत्म कल्याण के लक्ष्य तक पहुंचने का सुनिश्चित मार्ग पकड़ लिया। सद्भावनाएं ही दैवी संपत्तियां हैं। सांसारिक संपत्तियों से केवल सांसारिक सुख मिलते हैं, किंतु दैवी संपत्तियों के मिलने पर मनुष्य दोहरा लाभ प्राप्त करता है। उनसे लौकिक जीवन आनंदमय बनता है। किसी वस्तु का अभाव एवं कष्ट नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य के पुरुषार्थ का जागरण होने से, मनोयोग के सुसंतुलित होने से हर कार्य ठीक तरह बन पड़ता है और सफलताओं की संभावना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति जिस कार्य में भी लगते हैं उसी में सफलता पर सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर यदि परिस्थितिवश कभी कोई कमी रह जाती है या असफलता मिलती है तो उसे वह मनस्वी व्यक्ति हंसी हंसी में सहन कर लेता है और उससे निराशा, चिंता एवं खिन्नता जैसा प्रभाव मन पर नहीं पड़ने देता। अध्यात्म सिद्धांतों का अनुकरण करने पर यह आत्म परिष्कार का लाभ जिसे मिला उसका लौकिक जीवन में समृद्धि और प्रगति का मार्ग ही प्रशस्त हुआ है। उसने आनंदमय जीवन का सुख लाभ पाकर अपने को धन्य माना है। अध्यात्म का दूसरा लाभ है अन्य व्यक्तियों के साथ मधुर संबंधों का होना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। अपनी सुविधाएं वो दूसरों के सहारे प्राप्त करता है। सम्मान, प्रसन्नता एवं सहयोग का सुख भी उसी को मिलता है जो दूसरों की सद्भावना प्राप्त कर सके। जिसे दूसरों का स्नेह, सद्भाव एवं सम्मान प्राप्त नहीं है वह पग पग पर कठिनाइयों को अनुभव करेगा और अपने आप को अकेला, तिरस्कृत एवं उपेक्षित अनुभव करता हुआ सदा उद्विग्न, परेशान बना रहेगा। ऐसी दशा में जीवन की असफलता एवं नीरसता ही अनुभव होती रहेगी। इस खेदजनक स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय है आध्यात्मिक मान्यताओं का अवलंबन, आध्यात्मिक मान्यताओं का सहारा, जिसका पहला उपाय आंतरिक पवित्रता
और दूसरा उपाय अन्य व्यक्तियों के साथ मधुर व्यवहार करना ही हो सकता है। गीता के पूर्व प्रवचनों में आत्म परिष्कार के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इन श्लोकों में उस रहस्य को प्रकट कर दिया गया है कि दूसरों का सद्भाव एवं सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे लोग न भले हैं न बुरे, उनमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं और बुराइयों की भी कमी नहीं है। हर मनुष्य के अंदर दैवी और आसुरी तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। इन दोनों वृत्तियों में से हम जिसके साथ अपना संपर्क बनाते हैं, जिसे प्रोत्साहित करते हैं, वही उभर कर आगे आ जाती है। जब हम किसी से कटु वचन बोलते या दुर्व्यवहार करते हैं तो उसकी आसुरी शक्तियों के साथ संपर्क बनता है। हमारी असुरता को देखकर उसकी असुरता भी उभरती है। फलस्वरूप वो भी क्रोधित होकर बदले में कटु वचन बोलने या दुर्व्यवहार करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। असुरता की प्रतिक्रिया असुरता के रूप में ही होती है। इसमें आश्चर्य या दुख की कोई बात नहीं। जब हम दूसरों के साथ प्रेम, मधुरता, उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करते हैं तो बदले में कटु स्वभाव का व्यक्ति भी नरम हो जाता है और अपेक्षाकृत अधिक मधुर व्यवहार करता है। बुरे व्यक्ति भी सबके लिए बुरे नहीं होते, किसी किसी के लिए वे भी मधुर हो जाते हैं। जिसके साथ वे अच्छा व्यवहार करते हैं उसमें स्वार्थ भी एक कारण हो सकता है, पर ऐसा भी निश्चित रूप से होता है कि जो लोग सज्जन हैं उनके साथ दुर्जनों को भी अपेक्षाकृत अधिक सज्जनता बरतने के लिए विवश होना पड़ता है। यह निर्विवाद है कि दूसरों के सहयोग की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति प्रगतिशील, सुखी एवं समृद्ध होना तो दूर, ठीक तरह जीवन के दिन भी नहीं गुजार सकता। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात की आवश्यकता अनुभव होती है कि वो अपने परिवार का, मित्रों का, साथी सहयोगियों का तथा सर्वसाधारण का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करे। और ये तभी संभव है जब हम दूसरों के साथ अधिक सहायता एवं सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने का अभ्यास करें। गीता में इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से सर्वसाधारण को, हम सभी को प्रोत्साहित किया गया है। दूसरों का हृदय जीतने और उनका सहयोग प्राप्त करने का लाभ कैसे मिले, इसका उत्तर ढूंढने के साथ साथ हमें ये जानना ही चाहिए कि ये संसार कुएं की आवाज की तरह है, जिसमें हमारे ही उच्चारण की प्रतिध्वनि गूंजती है। हम जैसा बोलते हैं, करते हैं, हमें भी बदले में वही मिलता है। यह संसार दर्पण की तरह है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। इस संसार के बाजार में कोई सुख सुविधा अपने सद्गुणों के मूल्य पर ही खरीदी जाती है। जब हम अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से ये दुनिया भी हमारे लिए अधिक सुधरी हुई, अधिक सुंदर और मधुर बन जाती है। हम बुरे होंगे तो हमें सब में बुराई ही दिखेगी और अच्छे होंगे तो दूसरों में भी अच्छाई देख पाएंगे। गीता के इन श्लोकों में कहा गया है कि हम अपने समान ही औरों को समझें, उनके सामाजिक स्तर और मानवीय अधिकारों को अपने से तनिक भी कम ना आंकें। जात पात के आधार पर किसी को हेय, हीन या छोटा समझना अध्यात्मवाद के सर्वथा विपरीत है। दुष्टता और सज्जनता के आधार पर किसी को ऊंच नीच माना जाए, किसी कुकर्मी का तिरस्कार और श्रेष्ठ सत्पुरुष का सम्मान किया जाए, ये तो समझ में आता है, पर केवल इसीलिए किसी को नीच मानना कि वो अमुक जाति में पैदा हुआ है, सर्वथा अनुचित है। इसी प्रकार स्त्रियों को पुरुषों से कम दर्जे के अधिकार देने की बात सोचना अनुचित है। नर और नारी दोनों ही ईश्वर की दाई बाई भुजाएं हैं, दाएं बाएं नेत्र हैं। इनके अधिकार और स्तर में हीनता महत्ता का अंतर नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबको अपने समान समझना, समता के आदर्श पर पूरी आस्था रखना अध्यात्म पथ पर चलने वाले के लिए एक नितांत आवश्यक धर्म कर्तव्य माना गया है। इसी प्रकार हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, उनके बारे में गलत राय नहीं बनाना चाहिए। हमें क्या मालूम कि उनका जीवन कैसा रहा, कैसी परिस्थितियों में वह व्यक्ति
रह रहा है या रहता है। बेहतर है दूसरों की परिस्थिति में हम अपने को रखें और अपनी परिस्थिति में दूसरे को रखें और फिर विचार करें कि इस स्थिति में क्या सोचना और क्या करना उचित है। यदि हम बीमार हैं तो दूसरों के किस प्रकार के सहयोग और व्यवहार की आशा एवं आवश्यकता हमें होगी, इसकी कल्पना करनी चाहिए और तब घर में पड़े बीमार के साथ, पास पड़ोस में पड़े बीमार के साथ अपने कर्तव्य एवं व्यवहार का निर्धारण करना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे साथ ठगी, धोखेबाजी, बेईमानी एवं अनीति का व्यवहार करे तो हमें कितना कष्ट होगा। इसकी कल्पना करते हुए हमें औरों के साथ इस प्रकार के अनीति युक्त व्यवहार करने से बचना चाहिए। हर मनुष्य चाहता है कि दूसरे उसके साथ सहानुभूति, सहृदयता एवं उदारता का व्यवहार करें। तब अपने को औरों की स्थिति में और औरों को अपनी स्थिति में रखकर हमें अपना कर्तव्य वैसा ही निर्धारित करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से अपने प्रति व्यवहार की आशा कर रहे थे। दूसरों के सुख को देखकर अपने सुख जैसी कल्पना करना और प्रसन्न होना प्रत्येक अध्यात्मवादी का, गीता के अनुयायी का स्वभाव होना चाहिए। उसी प्रकार दूसरों के दुख में अपना दुख अनुभव करना और दुखी होना आध्यात्मिकता का चिन्ह माना जाना चाहिए। जो दूसरों को दुखी देखकर अपने दुखी होने के समान दुखी नहीं होता, जिसे दूसरों के सुख में अपने सुख जैसा आनंद और संतोष नहीं मिलता, वह व्यक्ति अध्यात्मवादी कहलाने लायक नहीं है। पाषाण जैसा हृदय, पत्थर जैसा हृदय केवल स्वार्थियों का होता है। अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को अपार कष्ट देते हुए उन्हें संकोच नहीं होता। ऐसे निष्ठुर व्यक्ति एक प्रकार के असुर ही हैं, जिन्हें दूसरों को सुखी, लाभान्वित या सफलता प्राप्त करते देखकर प्रसन्नता के स्थान पर ईर्ष्या एवं कुढ़न होती है। अपने और पराये के बीच अलगाव की दीवार जितनी बड़ी और चौड़ी होगी, उतना ही व्यक्ति ओछा और पापी बनता चला जाएगा। ये पर्दा जितना हल्का होगा, उतनी ही आत्मिक प्रगति हुई समझी जा सकती है। जब अपने और पराये का भेदभाव मिट जाता है, औरों के कष्टों को अपना कष्ट समझकर जब कोई दयालु व्यक्ति करुणा से विचलित हो उठता है और उन परेशानियों को दूर करने के लिए, उन कष्टों को दूर करने के लिए तत्परता पूर्वक लग जाता है, तो समझना चाहिए कि इसकी आत्मा में ऋषि तत्व उदय हुआ और परमात्मा की उपलब्धि समीप आ गई। प्राणी मात्र के भीतर एक ही आत्मा समाई है, वही एक परमात्मा, वही एक शक्ति कण कण में, जन जन में समाई है। सब अपने ही हैं। अपनों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करना ही पड़ता है और वह त्याग, प्रेम, सेवा एवं क्षमा से भरा हुआ होता है। इसी प्रकार की आंतरिक स्थिति बनाई जानी चाहिए और उसे दिन दिन विकसित एवं परिपुष्ट किया जाना चाहिए। एक ही आत्मा को सब में समाया हुआ देखने वाला, अपने को सब में और सबको अपने में अनुभव करने वाला व्यक्ति वस्तुतः हर घड़ी ईश्वर को ही देखता है। यह मान्यता जिसके अंतःकरण में जागृत होगी, वह सीमाबद्ध, स्वार्थी, संकीर्ण न रहकर विश्व हित के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने में ही प्रसन्नता अनुभव करेगा और निरंतर उसी मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सार्थकता समझेगा। जिसने यह मार्ग अपना लिया, वस्तुतः सच्चा योगी वही है। बाकी लोग तो लाल पीले कपड़े पहनकर कौतुक करते फिरने वाले विदूषक मात्र हैं। गीता का योगी वनवासी भी हो सकता है और गृहस्थ भी। उसे दोनों ही स्थितियों में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आत्मोत्सर्ग करना ही पड़ता है, त्याग करना ही पड़ता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।